हरियाणा के गुरुग्राम में द्वारका एक्सप्रेस वे पर दूसरा मानव रहित टोल प्लाजा बनकर तैयार है। नेशनल हाईवे अथॉरिटी ऑफ इंडिया की ओर से गुरुग्राम दिल्ली बॉर्डर पर बजघेड़ा में इसके संचालन की तैयारी शुरू कर दी गई है। इसके साथ ही एयरपोर्ट से गुरुग्राम तक नवनिर्मित टनल को भी ट्रायल रन के लिए खोला जाएगा। हालांकि अभी तक NHAI की ओर से 9,000 करोड़ की लागत से निर्मित द्वारका एक्सप्रेस वे पर बनाए गए इस टोल प्लाजा पर शुल्क की घोषणा नहीं की गई है, मगर माना जा रहा है कि इस प्रीमियम एक्सप्रेस वे पर दिल्ली मुंबई एक्सप्रेस वे की तरह ही नई दरें हो सकती हैं, जहां प्रति किलोमीटर 2 रुपये से अधिक शुल्क बनता है। बता दें कि ये टोल प्लाजा हरियाणा का दूसरा मानव रहित टोल प्लाजा है। इससे पहले सोनीपत में मानव रहित टोल प्लाजा की शुरुआत हो चुकी है। इस नए सिस्टम से जहां टोल वसूली में पारदर्शिता और तेजी आएगी, वहीं बिना रुके सफर करने से समय की बचत भी होगी। तो चलिए आपको इसकी खासियत भी बता दें। दोस्तों नमस्कार, मैं हूं संजय कपूर और आप देख रहे हैं सिटी मेल न्यूज। सामान्य टोल प्लाजा पर लगे बूम की जगह यहां मॉडर्न सेंसर बूम बैरियर लगाए गए हैं, जिसे एडवांस टोल मैनेजमेंट सिस्टम से जोड़ा गया है। जैसे ही वाहन इन सेंसर की रेंज में पहुंचेंगे तो फास्टैग से शुल्क कट जाएगा और वाहन के पहुंचने से पहले ही बूम बैरियर उठ जाएंगे। सभी एग्जिट और एंट्री पॉइंट पर भी सेंसर लगेंगे। नया सिस्टम पूरी तरह से मानव रहित है और प्रत्येक लेन में हाई रेजोल्यूशन कैमरे और सेंसर लगाए गए हैं, जिनकी रेंज करीब 50 मीटर है। यानी इस दूरी में आते ही एक भी गाड़ी बिना टोल शुल्क के बाहर नहीं निकल सकेगी। प्रत्येक गाड़ी की एक यूनिक आईडी जनरेट होगी। इस सिस्टम को नंबर प्लेट पहचान प्रणाली से भी कनेक्ट किया गया है, जिसके बाद फास्टैग और बूम बैरियर की भी जरूरत नहीं होगी, यानी टोल प्लाजा पर रुकना नहीं पड़ेगा। इस तकनीक के जरिए हाईवे पर चढ़ते ही प्रत्येक गाड़ी की एक यूनिक आईडी जनरेट होगी। जैसे ही ये गाड़ी टोल प्लाजा के सेंसर की रेंज में आएगी तो टोल शुल्क का भुगतान बैंक खाते से ही हो जाएगा। NHAI अधिकारियों का कहना है कि जैसे ही टोल प्लाजा पूरी तरह से शुरू हो जाएगा, यहां बनाए गए कंट्रोल रूम में इंजीनियर की ड्यूटी लगाई जाएगी। किसी तरह की तकनीकी खामी होती है तो उसे तुरंत ठीक किया जाएगा। यहां मैनुअल कुछ भी नहीं होगा। फिलहाल कुछ समय तक दोनों तरफ एक एक लेन कैश की रखी गई है, लेकिन बाद में इसे भी बंद कर दिया जाएगा। फिलहाल देश के अधिकतर टोल प्लाजा पर पुराने जमाने का बूथ है, जहां पर एक कर्मचारी की तैनाती की जाती है, जहां नंबर प्लेट रीडर, कैमरे और सेंसर लगे हुए हैं। कैमरे और सेंसर से फास्टैग से टोल शुल्क कटता है, जिसके बाद बूम बैरियर खुलता है। इस प्रक्रिया में टाइम लगता है। कई बार तो फास्टैग स्कैन नहीं होता और बूथ पर लंबी लंबी लाइनें लग जाती हैं। तब मैनुअल तरीके से इसे स्कैन करना पड़ता है। बिना फास्टैग लगे वाहन भी कई बार टोल चुकाए बिना निकल जाते हैं। 29 किलोमीटर लंबा द्वारका एक्सप्रेस वे, जिसे उत्तरी परिधीय सड़क NPR भी कहते हैं, दिल्ली के महिपालपुर को गुरुग्राम के खेड़ी टोला टोल टैक्स प्लाजा से जोड़ता है। ये एक्सप्रेस वे 18.9 किलोमीटर हरियाणा में और 10.1 किलोमीटर दिल्ली में है। ये एक्सप्रेस वे इंदिरा गांधी इंटरनेशनल हवाई अड्डे और द्वारका सेक्टर 21 रेलवे स्टेशन तक सीधी कनेक्टिविटी देता है। 2007 में इसकी नींव रखी गई थी, लेकिन कई कारणों से इसमें देरी हुई। अब ये 9,000 करोड़ की लागत से बनकर तैयार हो चुका है। इसमें भूमि अधिग्रहण, निर्माण और मॉडर्न तकनीकों का खर्च शामिल है। भारत का पहला 8 लेन शहरी एलिवेटेड एक्सप्रेसवे है, जिसमें 75% हिस्सा लगभग 21.4 किलोमीटर एलिवेटेड है। 19 किलोमीटर गुरुग्राम खंड 8 लेन फ्लाईओवर सिंगल पिलर पर बना है। इंदिरा गांधी इंटरनेशनल हवाई अड्डे के टर्मिनल 3 तक 3.6 किलोमीटर लंबी 8 लेन टनल भी है, जो भारत में सबसे लंबी और चौड़ी है। इसके अलावा इस एक्सप्रेस वे में कई अन्य विशेषताएं हैं, जिनमें 20 से ज़्यादा फ्लाईओवर और पुल हैं, 2 रेल ओवरब्रिज अंडरपास हैं, 11 वाहन अंडरपास बनाए गए हैं ताकि वाहनों की आवाजाही सरलता से हो सके। 20 भूमिगत पैदल यात्री क्रॉसिंग हैं। इसके अलावा 2.5 मीटर चौड़ा साइकिल बाइक पथ भी बनाया गया है। द्वारका एक्सप्रेस वे के कारण दिल्ली गुरुग्राम एक्सप्रेस वे NH 48 पर ट्रैफिक 30 से 50% तक कम हो जाएगा। इसके अलावा दिल्ली के महिपालपुर और गुरुग्राम के खेड़ी टोला के बीच सफ़र भी आसान होगा।
दोस्तों, इस आधुनिक टोल प्लाजा और इस नए एक्सप्रेसवे को लेकर आपकी क्या उम्मीदें हैं, इस पर कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताएं।